धुरंधर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। मैं डॉक्टर BS दादीज आप सभी का ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से स्वागत करता हूं। धन्यवाद भी करता हूं कि आप इस चैनल पर आ रहे हैं और इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो देखिए, आज जो हमने सीरीज का दूसरा पार्ट है उसको लेके आपके सामने उपस्थित हूं। आज भी हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की धुरंधर सीरीज को। देखिएगा, गमोसिस। देखिएगा, गमोसिस का किस फल से संबंध है? विकल्प दे रखे हैं आपको, क्या आम, नींबू वर्गीय फल, पपीता या सेब। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए गमोसिस, गमोसिस में होता क्या? जो तना होता है उससे चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता है, चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता है और ये मुख्य रूप से याद रखिएगा एक फंगस के कारण से होता है जिसे फाइटोप्टेरा स्पीशीज बोलते हैं। फाइटोप्टेरा, फाइटोप्टेरा स्पीशीज। तो ये पूछा गया है कि ये गमोसिस का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, गमोसिस का संबंध नींबू वर्गीय फलों से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रस ग्रुप, नींबू वर्गीय फल। और किसके द्वारा होता है? फंगल डिजीज है, फंगस के द्वारा होता है और उसका नाम भी पूछे तो फाइटोप्टेरा स्पीशीज के द्वारा ये रोग होता है। कौन सा रोग? गमोसिस। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जिप्सम ब्लॉक से क्या नापा जाता है, यह प्रश्न है। विकल्प दे रखे हैं आपको, सिंचाई जल, सेकंड ऑप्शन दे रखा है मृदा की नमी, तीसरा विकल्प दे रखा है 1 और 2 दोनों, और चौथा विकल्प दे रखा है कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछें कि जिप्सम ब्लॉक का यूज क्या है, क्या नापा जाता है, तो उसका आंसर है सोयल मॉइस्चर, मृदा नमी। ये याद रखिएगा आप, सोयल मॉइस्चर को हम नापते हैं जिप्सम ब्लॉक से। नेक्स्ट देखिए, आलू और गन्ने में क्वेश्चन दे रखा है, आलू और गन्ने में स्टार्च के निर्माण में सबसे अधिक लाभदायक कौन सा पोषक तत्व है? विकल्प दे रखे हैं आपको इस क्वेश्चन के, पोटेशियम, फेरस, मैग्नीशियम और सल्फर। तो याद रखिएगा, जब भी स्टार्च का फॉर्मेशन होता है उसके लिए केवल पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो पोटेशियम का यूज उसमें सबसे अधिक लाभदायक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। नेक्स्ट देखिए, अगेती किसमें होती है, पछेती किसमें होती है, अर्ली वाली होती है, लेट वाली होती है, अर्ली मैच्योरिटी, लेट मैच्योरिटी, कुछ भी बोलो। यहाँ पे पूछा गया है कि आलू की अगेती किस्म कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से। विकल्प दे रखे हैं आपको, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी सिंदूरी, कुफरी लालिमा और कुफरी गिरिराज। इन चारों के सामने कुफरी लिखा हुआ, ये आप जानते हैं कुफरी एक हेडक्वार्टर है सोलन शिमला के अंदर, जहां पर आलू संबंधित अनुसंधान होते हैं, इसीलिए नाम कुफरी आया है। अब आपसे पूछा है कि आलू की अगेती बतानी है आपको, अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी। तो याद रखिएगा उसका आंसर है कुफरी चंद्रमुखी। इसका आंसर है जो आलू की अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी है, अगेती किस्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह प्रश्न पूछा है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस प्रश्न के, रोम, नई दिल्ली, नागपुर या लखनऊ। तो याद रखिएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। आगे चलते हैं, नींबू में लिटिल लीफ, एक सिट्रस में एक डिजीज होता है लिटिल लीफ, छोटी पत्तियां। यह पूछा गया है कि नींबू की लिटिल लीफ रोग का मुख्य कारण क्या है। विकल्प दे रखे हैं आपको इस रोग के, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा, नींबू में लिटिल लीफ जो डिजीज होता है वो होता है जिंक की कमी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। नेक्स्ट देखिएगा, तंबाकू की पत्तियों में
कितना परसेंट निकोटीन पाया जाता है? तंबाकू निकोशियाना टेबेकम जिसको आप बोलते हो, कितना परसेंट उसमें निकोटीन होता है? विकल्प दे रखे हैं आपको 8%, 15%, 20% या 25%। तो याद रखिएगा तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन कितना परसेंट होता है, तो उसका आंसर है 8% उसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है निकोशियाना टेबेकम के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, चुकंदर बीटा वल्गेरिस किसका सूचक है? मतलब यह किसकी कमी को व्यक्त करता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम या बोरोन। तो याद रखिएगा चुकंदर अगर हमको शो करेगा तो किसके बारे में करेगा? सोडियम के बारे में, कि इसमें सोडियम की कमी है, तो हम इसको चुकंदर को किसका इंडिकेटर बताएंगे? सोडियम का इंडिकेटर बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए चारा फसलों के साथ या चारा फसलों को जंगली वृक्षों के साथ उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चर, स्ट्रिप क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग। तो याद रखिएगा जब भी हम वन के साथ में घास का उपयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है सिल्वी पास्चर। याद रखिएगा सिल्वी का मतलब होता है वृक्ष, सिल्वी कल्चर का मतलब किसका अध्ययन करना? वृक्ष का अध्ययन करना। और पास्चर का मतलब क्या होता है? घास को उगाना। तो इन दोनों शब्दों को साथ में लिखा गया है सिल्वी पास्चर। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि चारा फसलों को जंगली वृक्षों के साथ उगाने को क्या कहा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वी पास्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन किसका? सरसों का पूछा है, मस्टर्ड का पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मस्टर्ड इसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? विकल्प दे रखे हैं आपको, बीकानेर, जोबनेर, भरतपुर या अलवर। तो याद रखिएगा इसका आंसर है सेवर। एक जगह है भरतपुर में, सेवर वहां पे स्थित है। भरतपुर में एक जगह का नाम है सेवर, भरतपुर। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मस्टर्ड सरसों का कहां पर स्थित है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। उसमें जगह का नाम है सेवर। नेक्स्ट देखिएगा, डेपोक विधि। देखिए चावल के अंदर बहुत सारी विधियां होती है, राइस के अंदर बहुत सारी विधियों का उपयोग करते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण विधि है जिसे क्या कहा जाता है? डेपोक विधि। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि अगर आप डेपोक विधि से राइस का प्लांटेशन करते हो तो यहाँ पे पूछा गया कि धान की नस्ल की सीड रेट क्या होगी? विकल्प दे रखा है आपको, 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो याद रखिएगा डेपोक विधि के अंदर कम रिक्वायरमेंट होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेहू रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है गेहूं का। पूछा गया है कि सेहू रोग का संबंध किस फसल से है? मक्का, गेहूं, ज्वार या धान। तो मैंने बताया अभी इसका संबंध किससे है? गेहूं से। क्यों इंपॉर्टेंट है? गेहूं में एक रोग होता है जिससे बोलते हैं सेहू, यह फैलता है निमेटोड के कारण, निमेटोड, इसलिए रोग इंपॉर्टेंट है। इसे ईयर कोकल भी कहा जाता है, ईयर कोकल डिजीज। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि ईयर कोकल फैलता किसकी कमी से है, किसके कारण से है? जैसे अपन बोलते हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ। लेकिन याद रखिएगा ईयर कोकल जो जिसे आप सेहू बोलते हो, जो किस में होता है? गेहूं में। लेकिन इसका रीजन क्या है? निमेटोड। ये एक निमेटोड से होने वाला रोग है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए राजस्थान का डेनमार्क किसे कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको इसके, बीकानेर, झालावाड़, गंगानगर या उदयपुर। तो डेनमार्क फेमस किस लिए है? एनिमल रिलेटेड काम के लिए, डेयरी इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि उसी रेफरेंस में जैसे हम उदयपुर को क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। उसी तरह से पूछा गया है कि राजस्थान का डेनमार्क किसे बोलेंगे? जहां पे मेन प्रोडक्शन मिल्क का हो या डेयरी इंडस्ट्री का हो। तो याद रखिएगा उसका आंसर है बीकानेर। क्या आंसर है इसका? बीकानेर। दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं झालावाड़। झालावाड़ को क्या बोलते हैं राजस्थान का?
नागपुर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? नागपुर। तीसरा दे रखा है गंगानगर। गंगानगर को हम धान का कटोरा बोलते हैं, धान का कटोरा। और उदयपुर का तो मैंने आपको बता ही दिया, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जब आपको अच्छा सा कृषि पर्यवेक्षक में चयन हो जाए तो आइएगा कभी उदयपुर घूमने के लिए, तब मिलेंगे, तब बताएंगे आपको उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहा जाता है। अथाह झीलें हैं उदयपुर में, इतनी हरियाली है। जब भी आपको मौका मिले उदयपुर जरूर घूमिएगा, लेकिन अभी नहीं, 18 अप्रैल के बाद। ये बात केवल सुपरवाइजर स्टूडेंट्स के लिए है। जेट स्टूडेंट्स के लिए तो 21 जून तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक पढ़ाई करिए। उसके बाद में अपन कभी मौका मिलेगा आपको तो उदयपुर आइएगा, मिलिएगा। तो जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो जुड़े रहिए इसी चैनल से, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।